श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात् संकल्पान् अखिलानपि त्यज जगन्मिथ्यात्वसंभावनात्। कामं साध्य साधनाश्रमपरिध्यानात् तजस्रं त्यज क्रोधं तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभं तु सन्तोषतः। जिह्वोपस्थसुखं सभ्रमत्यज मनः पर्यन्तदुःखे क्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथालापाश्रमं मौनतः। दुस्सङ्गं त्यज साधुसङ्गमबलात् गर्वं तु भङ्गे क्षणात् निन्दा दुःखमनिन्द्य देव मुनिभिर्निन्दा कथा संस्मृतेः। हम देख रहे थे कल दुस्संगम त्यज साधु संगम बलात् गर्वम तो भंगे क्षणात्। दुस्संग जो है साधु संग के साथ संबंध रखते उसको छोड़ना है। उदाहरण भी देखे थे। गर्वम तो भंगे क्षणात्, गर्व जो है उसको भी छोड़ना है क्योंकि उसका जो है हमेशा कोई ना कोई क्षति होता ही है। किस बात का गर्व होता है हम लोगों को? मैं बड़ा तार्किक हूँ। यदि आपका जो है एक गर्व है तो हमेशा दुनिया में दूसरा जो है कोई भी बड़ा तार्किक होता ही रहता है हमेशा। नहीं तो एक ग्रंथ जो है इतना बढ़िया तर्क लगा के जो सिद्ध किया हुआ ग्रंथ, उसका खंडन और उसका मंडन, उसका खंडन कैसा चलते रहेगा? तो इसलिए क्या है, गर्व कोई काम का नहीं है, उसको छोड़ना है। कैसा? भंग ईक्षणात्, पीछे जो है कोई आएंगे और उसका जो है भंग करेंगे, ये देखे। और निंदा दुखम अनिंद्य देव मुनिवर, तो दुस्संग यदि हम लोग रखेंगे तो भी और गर्व रखेंगे तो भी तो निंदा तो सुनना ही पड़ेगा कि देखो कितना बेकार लोगों के साथ संग रखा है ये, और क्या गर्वी है भाई। तो तब ये जो निंदा दुख है, बुरा विषय के कारण जो है हम लोग प्राप्त किया तो वो तो स्वीकार्य है ही है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग साधु संगम करते हैं और भंग को देख के उसको त्याग रहे हैं, गर्व को, तब भी मतलब यहाँ ये जगत क्या है, इस दुनिया में क्या है, आप अच्छे भी करें तब भी जो है कुछ गलत उसमें ढूंढेंगे, और बुरा भी करें तब भी उसमें कुछ गलत ढूंढेंगे ही। तो अच्छे करने से भंडारा बुलाया साधु लोगों को और 10-10 रुपये या 100-100 रुपये बांट लिया तो बताएंगे क्यों 500 देना चाहिए था। तो हमेशा कहीं ना कहीं तो उसमें एक त्रुटि दिखाई देता ही है दुनिया में। तो इसलिए वो जो दुख को, निंदा दुख को, मतलब आप सही है, उस सही काम करते वक्त आपको जो है निंदा हो रही है तो तब क्या है, आप देखना है देव मुनिभिर, अनिंद्य देव मुनिभिर, जो निंदा का योग्य ही नहीं है, वैसा बड़े बड़े लोग, जैसा परसों जो है राम जी के बारे में बता रहे थे, कृष्ण जी भी क्या है, उनको भी श्यामंत कमनी को चोरी कर दिया बोल के जो है वो आरोप लग गया। मतलब किसी को छोड़ता नहीं है निंदा। तो इसलिए वैसा निंदा, वैसा कहानी को जो है सोच के, उनके बारे में सोच के, उनका जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग का जो है निंदा को सोच के हम लोग क्या है, अपना निंदा दुख को शमन करना है। ठीक है। चतुर्थ श्लोक। निद्रां सात्विक वस्तु सेवनतया स्वप्नं सदा जागरात् रोगान् जीर्णमिताशनात् दैन्यं महाधैर्यतः अर्थानर्थ परिग्रहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः स्त्रीवाञ्छां दोषदर्शनबलात् दुःखं सुखात्मेक्षणात्। निद्रां सात्विक वस्तु सेवनतया, निद्रा को कैसा जो है हम लोग जीते। निद्रा मतलब क्या है, परसों देखे थे, अभाव आलंबना वृत्तिर निद्रा। ये जो है
योग सूत्र का सूत्र है अभाव आलंबना वृत्ति। जिस वृत्ति का आलंबन विषय क्या है, अभाव है, कुछ भी नहीं है, वैसा वाला वृत्ति को वो लोग निद्रा कहते हैं। ये निद्रा जो है बड़ा हानिकारक और बड़ा प्रतिबंधी है साधकों के लिए। मगर क्या है, हम कुछ किया तो भी जो है निद्रा आ जाते, हम कुछ किया नहीं तो भी जो है निद्रा हो जाते हैं। और प्राय जो है निद्रा कब होती है, जब जप के लिए बैठते हैं तब, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब, वो भी सामूहिक ध्यान है तो पूछो ही मत। यहाँ सब लोग ओम इस शब्द के ऊपर आप ध्यान कीजिए, तो यहाँ से हम लोग जो धीरे धीरे बात करेंगे ताकि किसी का जो है ध्यान भंग ना हो जाए। तो वहाँ से पीछे से आएगा आवाज तो हम सोचेंगे कहाँ से आ रहा है भाई, कौन। तो यही बात है, ध्यान करते वक्त ठीक समय, उसी समय क्या होता है, निद्रा होता है। मतलब कितना प्रतिबंध है। हंसने की बात तो है ही है, मगर जो है वो हास्य का जो पात्र वो लोग, वो कितना प्रतिबंध है उनमें, वो भी देखना चाहिए। तो इसलिए क्या है, निद्रा को छोड़ना है। मगर निद्रा पहले किस के कारण आ रहा है उसको समझना है, नहीं तो निद्रा को कैसा छोड़ सकते हैं। निद्रा तामसिक विषय को हम लोग सेवन करने के कारण होने वाला है। तामसिक विषय यहां पर क्या बताए, वस्तु सेवनतया बताए। तामसिक विषय वो केवल अन्न नहीं है, सब रूप से जो भी तामसिक विषय है उसको सब छोड़ने के लिए बता रहे हैं यहां पर। अन्न तो प्राधान्य है ही है, यहां पर हिंदी में कहते भी है जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। तो वैसा जो है यहाँ पर अन्न जो है मन का जो है आधार बन जाता है। इसलिए आगे भी जाके शरीर के साथ संबंध करते वक्त इसको देखेंगे हम लोग। तो अन्न क्या है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा जो है हम लोगों का मन इतना जो है परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो है ये जो कट्टाई इत्यादि जो निषिद्ध वस्तु है खाने में, उस वस्तु को छोड़ के जिस सात्विक वस्तु, सात्विक वस्तु मतलब अभी जो है बहुत ज्यादा उसमें ढूंढना नहीं है। सात्विक क्या है, अरे इतना ये सब खा सकते हैं, अच्छा ये भी है ये भी है, ये सब जो है दुनिया ऐसा नहीं चलता है, गूगल से जो है ढूंढ के कुछ दुनिया नहीं चलता है। सात्विक वस्तु तो है ही है, पहले जो है अपना हाथ से जो खाया हुआ और शुद्ध हृदय से जो बना हुआ ये अन्न को समझ लीजिए। वहाँ पर लगा होगा प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो इसका जो है कोई काम नहीं चलता है प्याज लहसुन बिना। क्योंकि हमारा जो भारत में प्याज का भाव बढ़ गया तो गवर्नमेंट गिर जाता है, कितने बार हुआ है ये। तो इसलिए ये, और यहाँ पर जो है घर में कहीं भी कोई भी घर में जब जाते हैं, दो चीज उनका जो है खाने में बहुत मुख्य है। एक तरफ से देखा तो आलू, आलू बिना कोई सब्जी बनता ही नहीं, कुछ भी नहीं बनता है। और दूसरा तरफ जो है प्याज, ये दोनों अनिवार्य है घर में। ट्रेन में आ रहा था एक बार, तो एक बिहारी तो साथ में था, तो हिंदी में बात कर रहा था तो वो भी बात कर रहे थे। तो महाराज जी एक बात समझ में नहीं आता है। मैं बोला क्या है। आपका दक्षिण में जो भी खाना बनाते हैं सब में सब्जी डाल देते हैं, दाल में भी सब्जी डाल देते हैं। बोला दाल नहीं है वो सांभर है, दाल में भी सब्जी, सब्जी में भी सब्जी, और कूटू बोलते हैं, अवियल बोलते हैं, सब में मतलब सब्जी प्रधान जो है बहुत से खाना बनता है, क्या करें। तो वैसा जो है यहाँ पर ये जो आलू और प्याज जो है अनिवार्य है, मगर उसमें जो है अधिक मात्रा से मत खाइए, बस उतना ही है, उतना क्षमता तो कर सकते हैं अभी कम से कम पहले प्रारंभ में। तो और जो कर रहे हैं उसको भी जो है भगवान का नाम स्मरण करके जब करेंगे तब जो है उसमें जो दोष है वो मिट जाएगी। क्योंकि ये मत खाओ वो मत खाओ बोलने से जो है आजकल कोई सुनते नहीं है। इसलिए कम से कम इसमें जो है जो जो सुधार हो सकता है उतना तो कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, जब करके एक एक चार धाम यात्रा कर रहा था मैं एक बार। तो
चार धाम यात्रा करते वक्त गंगोत्री में जाने के पहले जो है हर्सिल में एक माता जी रहती थी, उनका वहीं पर जो बगल में ही एक बड़ा टेंट है, सब लोग यात्री लोगों के लिए स्थान है वो। मगर जब मैं गया था, मेरे साथ दो चार थे, तो मैं बताया था ऐसा ऐसा आ रहे हम लोग, तो भोजन चाहिए और आज रात तो कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे बोल के उनके साथ ही रुकवा दिए हम लोगों को, और जो है खाना बनाने लगे। तो हम लोग तब क्या 25-28 साल होगा मुझे, 30 साल के लगभग होगा, तो हड्डे गट्टे जवान है, और मेरे साथ जो भी थे वैसे ही थे। तो और हम लोग जो है 50 किलोमीटर के ऊपर पैदल आके वहाँ रुके हैं, मतलब खूब चले, जवानी भी है और खूब चले भी है, मतलब हम लोग खाने का कोई सीमा ही नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो है वो जब खाना बना रहे थे तब पूछा, माता जी हम लोग कुछ मदद, नहीं 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 आप लोग थके होंगे, मैं एक स्वयं कर देता हूँ। मैं जब करके करके जो है वो पूरा खाना बना दिए, चावल दाल रोटी सब बना दिए और जो है परोसने लगे। अभी तक मेरा रिकॉर्ड मतलब अधिक खाया हुआ रिकॉर्ड मतलब वो एक खाना है, मतलब एक जो है पहाड़ में जो है थोड़ा खुदाई करके उस पर थोड़ा दाल डाल के जो है पूरा खाया। हब्बा इतना तक, मतलब मेरा गला तक खाना है। तब जो है वो माता जी फिर एक और पहाड़ डाल दी, मतलब क्या है, अरे रे कुछ नहीं होगा खाओ। तो एक अन्न छोड़ा नहीं है खाया, और उतना अधिक खाने से जो है शरीर को दूषण करेगा ही, मगर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उतना तो बिल्कुल खा ही नहीं सकता हूं, मेरा जो है शरीर या मन या कोई भी साथ नहीं देगा उस समय। मगर उनका जब शक्ति, कुछ नहीं किया, आराम से खाया मैंने। तो निद्रा जो है सात्विक क्यों है, वो जो खाना बनाई थी वो सात्विक रूप से थी, वो उसमें जो है पूरा सत्व प्रदान क्या है, खाने में कुछ नहीं था, एक दाल चावल और रोटी बस, उतना नहीं है उसमें, जो है जो प्रेम और जो मंत्र जाप जपते 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 जपते, तो उस वैसा जो है मंत्र जाप के द्वारा जो खाना बनाया जाता है, मतलब खाना बनाने के समय मंत्र जाप जो करते हैं वैसा नहीं बता रहा, मंत्र जाप मुख्य है, इसलिए मंत्र जाप करते हुए जो खाना बनाते हैं दोनों का भेद है, क्योंकि खाना बनाना मुख्य है और मंत्र जाप द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा, वैसा नहीं है। मंत्र जाप करते करते जब खाना बनाते हैं, मंत्र जाप के लिए मुख्य तो होता है और खाना बनाना जो है साथ में, वो जो है वो कब कैसा जो है मैं ध्यान कर सकता हूँ, अभी क्या डालूं क्या नहीं, वो अपने आप स्वाभाविक जो भी बनाएंगे तब वो स्वादिष्ट ही रहेगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। और वो खाना क्या है, सात्विक भोजन है। उसको छोड़ के क्या है, शास्त्र में बताया गया है जैसा 3 घंटे के ऊपर जो है खाना नहीं होना चाहिए, खाना बना के 3 घंटे के अंदर अंदर खाना चाहिए। या जो है वो दूसरा विधि क्या है, आप अपने हाथ से खाना बनाना चाहिए। ये सब खाने से क्या है, आपका ये जो बुद्धि जो है, मन जो है वो विचलित नहीं होगा, नहीं तो मन जो है विचलित होगा, निद्रा तो आना ही है। तो ये जो निद्रा सात्विक वस्तु सेवन तया जो बता रहे हैं, ये सात्विक नहीं खाएंगे तो क्या है, एक बार पेपर में आया था, एक चोर जो है कोई घर में घुस गया और पूरा पैकिंग कर दिया, घर में जो जो माल था सब पैकिंग कर दिया, तैयार था जाने के लिए। भूख लगा तो किचन में ढूंढा था, कुछ पुराने जो है चीज था वहां पर, तो उठाया और जो है सब डाला, घर में कोई नहीं थे, सब जो है बाहर कहीं गए हुए थे, तो इसने सब डाला, और पुराना चीज है वो, सुबह खाए खाना बना के छोड़ के गए होंगे या कल रात का होगा, पता नहीं कब का, तो खाना पूरा खा लिया, और जो है तामसिक खाना है वो, पुराना खाना मतलब बासी खाना मतलब तामसिक है। वो तामसिक खाना खाने के कारण क्या हुआ, उसको निद्रा आ गया, वहीं सो गया, और जब मालिक लोग दरवाजा खोले थे देखा सब बैग के साथ ये यहाँ सो रहा है, तो पुलिस पकड़ा दिया हमको। मतलब
में जो है यहाँ पर क्या है, दुर्वासना प्रतिकार किसके लिए बता रहे हम लोग, साधक के लिए बता रहे हैं। साधक का सिर्फ नहीं है, किसी को भी, एक चोर को भी हानिकारक है निद्रा, सात्विक वस्तु से निद्रा और सात्विक वस्तु सेवन नहीं थे तो इसलिए सात्विक वस्तु सेवन करके जो है, मतलब शब्द और खाने सिर्फ नहीं है, कान के लिए भी। कल जो है स्वामी जी बता रहे थे, आजकल जो है गाना का जो आधार स्वर है वो मधुर है, कर्नाटिक या जो है हिंदुस्तानी वो जो संगीत से आधार ले लेते हैं, मगर उसमें जो शब्द भराते हैं, बाप रे पूछिए मत। स्वामी जी आपके लिए एक जो है न्यूज है, क्या है, कल परसों जो है गवर्नमेंट ने तय कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल डाल दिया, कोई अपशब्द मतलब गाली गलौज शब्द या जो है कोई झगड़ालू शब्द जो है उसमें है तो वो गाना को बंद कर देंगे। हाँ, आपका बात पहले से ही सुन ली है वो लोग। तो ये जो है क्या है, कैसा अंदर जो जाता है वो क्या रहेगा, पेपर खोल के देख नहीं सकते हैं। ये जो शोषण इत्यादि जो चलते हैं, ये बड़े बूढ़े बूढ़े लोग और जो है बच्चे बच्चे दोनों में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आजकल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, हर एक इंद्रिय के द्वारा जो सात्विक वस्तु है वो सेवन नहीं हो रहा है, तामसिक। जो देख रहे हैं वो जो बेकार की चीज है, जो सुन रहे हैं वो भी बेकार की चीज है, और जो सूंघ रहे हैं वो बेकार की चीज है, जो खा रहे हैं वो बेकार की चीज, सब जो है बेकार की चीज है, सब तामसिक चीज। इसलिए क्या है, प्रवृत्ति भी ऐसा ही है। तो यहां पर क्या है, निद्रा बड़ा हानिकारक चीज है, इसलिए निद्रा को जो है ले रहे हैं यहां पर, अन्य कुछ नहीं बता रहे, निद्रा। तो पहले से ही जो है हमारा जो 24 घंटे को 3 विभाजित कर दिया, तो जो है 8 घंटा हम लोग काम इत्यादि में लग जाते हैं और 8 घंटा सोने में, और 8 घंटा बचा हुआ क्या करने वाले हैं, ये काम की तैयारी में और सोने की तैयारी में ही चले जाता है। कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले काम की तैयारी में और काम से आने के बाद थोड़ा जो है रिलैक्स, उसके बाद सोने की तैयारी में, सोने से आने के बाद जो है थोड़ा अभी सुस्ती लग रहा है थोड़ा। तो ये बात क्या है, बड़ा हानिकारक है। इसलिए निद्रा को ले लिए यहां पर, निद्रा सात्विक वस्तु सेवन तया, ठीक है। निद्रा से भी और बहुत खतरनाक चीज कुछ है, तो निद्रा के साथ साथ ही प्रवृत्ति होने वाला स्वप्न। इसलिए आगे ले रहे, स्वप्नम सदा जागरात। स्वप्न 2 प्रकार के स्वप्न हैं, एक जो है निद्रा के साथ जुड़ा हुआ स्वप्न है, दूसरा दिवा स्वप्न। यहां दोनों को ले रहे स्वप्नम शब्द से, मुख्यतः यहां पर दिवा स्वप्न। ये जो है बैठे बैठे सोचने लगेगा, अपना जो है मनोराज्य फैलाने लगेगा। ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब सबसे खतरनाक एक साधक के लिए क्या चीज है। जब प्रश्न उठता है, ये 2 ही चीज आपको आएगा, एक निद्रा और दूसरा क्या है, ये दिवा स्वप्न, ये मनोराज्य। तो उसको कैसा हम लोग जीतना है, सदा जागृत। सदा जागृत मतलब जागरण अवस्था में रह के नहीं है, सतर्क रह के। मतलब जब भी सतर्क रूप से आप रहने लग जाते हैं, तब ये जो हम लोग, ठीक है दिवा स्वप्न जो है नहीं देख सकते, मगर रात्रि स्वप्न को हम लोग कैसा रोक सकते हैं, ये प्रश्न जो है उठना ही नहीं चाहिए। क्यों, जब आप वृत्ति को बार बार जो है देख रहे हैं, वृत्ति जहां पर से उदय होता है वहीं बंद हो जाता है, वृत्ति उदय नहीं होती है। वृत्ति को जो है, जो मन में जो वृत्ति हो रहा है, इच्छा आदि काम आदि वृत्ति जो हो रहा है, उसको आप सदा देखते रहेंगे तो, या जो है जप करते रहेंगे तो, कुछ भी देखते रहे या जप करते रहे कुछ भी। जैसा देखिए, आप एक उदाहरण देता हूं, कोई भयंकर चीज आपके सामने आ गया तो आप तुरंत आपका जो इष्ट देवता है राम 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 करेंगे, कहते कि नहीं, राम 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 राम, हे कृष्ण बोल के अपने आपको तसल्ली दे रहे हैं। जैसा जागृत अवस्था में जो है आपको डरानक चीज कोई आ गया तो आपको इष्ट को बुलाते हैं, वैसा ही जो है स्वप्न रूपी जो है, कोई भी स्वप्न रूपी, स्वप्न में डरानक नहीं है,
स्वप्न रूपी डरानक विषय को भी जो है उदय होते ही, क्योंकि वो जप का जो आधार है, जप का जो आदत है, वो क्या कर देते, तुरंत दूसरा वृत्ति को रोक के जपादि वृत्ति को चालू कर देता है। वृत्ति उदय ही नहीं होता है, अन्य वृत्ति उदय ही नहीं होता है, स्वप्न जो है उदय ही नहीं होता है, आप निद्रा में भी, आपका निद्रा में भी। और ये जो दिवा स्वप्न जो है वो तो बात ही अलग है, क्योंकि निद्रा में जो स्वप्न आता है वो कम से कम आपके वश में नहीं है, इसलिए आप कभी जो है रोक नहीं पाते हैं। ऐसा जो है हम लोग थोड़ा कम से कम तसल्ली तो दे सकते, ठीक है वो तो हमारा वश में नहीं है। मगर ये जो दिवा स्वप्न है ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जानबूझकर आप जो है उस मनोराज्य में आप ऐसे ही जो है वो कहाँ रुकेगा ही नहीं है, उसके ऊपर उस पर। तो इसलिए जो है ये बहुत ही खतरनाक है और ये नाशकारक ही है। इसलिए हम लोग बचपन में जो है एक कहानी भी पढ़े थे, क्या है, एक आदमी अपना जो आंगन में जो शहद था उसको इकट्ठा किया और उसको एक बर्तन में एक घड़ा में रख भरा था और उस हांडी को जो है वो टांग दिया। और इसको ये देख रहा था, तब जो है उसको दिमाग में आया ये तो अच्छा शहद है, इसको मैं खाने की जगह पे दुकान में बेचूंगा, बेचने से अच्छा पैसा आएगा। हाँ सही है, वो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा से मैं क्या खरीद सकता हूँ, हाँ एक घोड़ा खरीदूंगा, तो उस घोड़ा को जो है मैं अच्छे से परवरिश करूँगा, तब जो है वो और जो है बछड़ा पैदा करेगी, उसको जो है उस पैसा को मैं वैसा ही नहीं यूज़ करूँगा, उसको भी जो है एक गाय खरीदूंगा, गाय और जो है ज़्यादा बनाऊंगा और जो है उसका दूध को बेचूंगा, और यहाँ इस घोड़े से जो है पैसा आएगा, वहाँ दूध से भी पैसा आएगा और गाय से भी पैसा आएगा, तो उससे जो है एक मकान बनाऊंगा और जो है एक शादी कर लूँगा, एक लड़की, अच्छी सी लड़की देख के, और वो शादी से जो है मुझे बच्चा होगा, और वो दूसरा बच्चा बहुत शैतान है, वो तो चुप नहीं रह रहा है, चुप बोल के उसको लात मार रहा है और यहाँ जो है घड़ा टूट गया, है ना। ये जो स्वप्नम सदा जागरात, हम लोग ये जो हम लोग सामान्य से सुन रहे हैं, वैसा कहानी हर एक के साथ में जोड़ रहा हूं ताकि जो है हम लोगों का दिमाग में ये सीधा जाके बैठ जाए, हर एक उपदेश के साथ, इसलिए कोई ना कोई कहानी बता रहा हूं, ठीक है। स्वप्नम सदा जागरात, ठीक है। तो यदि ये निद्रा और ये जो स्वप्न मनोराज्य, इसको जो है आप काबू में नहीं रखते हैं, हमेशा सोते ही रहते तो वो भी गड़बड़ है, तो मनोराज्य करते रहते तो वो भी गड़बड़ है। मनोराज्य से क्या गड़बड़ है, किसको हानि होता है, ये जो कहानी है वो तो ठीक है, मगर किसको हानि होता है, किसी को कुछ हानि नहीं होता है। ऐसा यदि आप समझेंगे तो मैं एक बताता हूं, आजकल टीवी में जो है शोज चलती है, बहुत से जो है शो है, उसमें एक विशेष प्रकार का शो है, क्या है, डॉक्टर से मिलो, किसी विशेषज्ञ को लेके आके बुला लेंगे और बिठाएंगे और जो है डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं आप फोन करके, फोन नंबर नीचे लिखा है, आप उससे जो है संपर्क करो बोल के दे देंगे और यहाँ प्रश्न पूछेंगे, डॉक्टर ये हृदय का जो है रोग, उसका क्या हालत है डॉक्टर, उसका क्या विशेष है, तो यहाँ हृदय का रोग, एक मिनट डॉक्टर, वो कॉल एक आ रही है, तो ये बात भी नहीं किया है, कॉल, ठीक है उसको, तो उसका क्या है, हाँ मैं बताता हूँ। कभी कभी आपको जो है हाथ में दर्द जब होता है, वो हाथ का दर्द जो है उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, वो हृदय का रोग का कारण होगा। मुझे भी कभी कभी हाथ का दर्द होता है, हाँ, बाल जब गिरने लगता है तब वो जो है उसको ऐसा छोड़ना नहीं। आप सामान्य क्या करते हैं, तेल लगा के, तेल से जो है जड़ मजबूत हो जाएगा तब जो है बाल नहीं गिरेगा बोल के समझते हैं, नहीं, वो जो है हृदय रोग का कोई द्योतक हो सकता है, चिन्ह हो सकता है, लक्षण हो सकता है। हाँ मुझे तो बाल गिर रहा है, अभी आप जो भी लक्षण वहां पर बताया है वो सब लक्षण आप में घटेगा, मतलब आपको मैं एक हृदय रोग, एक रोग मात्र बताया था, जो भी टीवी में रोग बता रहे हैं वो रोग का सब लक्षण आप में घटेगा, देख लीजिए बैठ के आप एक बार, समझ में आएगा, सब रोग हम लोग में घट जाएगा। तो इसके कारण क्या चुप थोड़ी रहेंगे हम लोग, रोग, मुझे वो रोग है कि
ये हृदय का रोग है या थायराइड है या डायबिटीज है या जो दिमाग का रोग है, पता नहीं कौन सा कितना कितना रोग है, सब क्या है स्वप्न में ही लेके जाएगा। वो हो गया तो अचानक दर्द हो के मैं मर गया तो क्या है वो रोग ही है, वो स्वप्न ही है। तो इसलिए क्या है वो इस दूसरा क्या है इसके यहां से जो है सीधा रोग के ऊपर चले गए। रोग क्या है? शारीरिक विषय है। अभी तक जो भी देख रहे थे वो सब मानसिक विषय है। मानसिक से शरीर के साथ क्या संबंध है? मन और शरीर जो है तादात्म्य में रहता है। मन ठीक है तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो मन ठीक है। और दूसरी भी है, मन में जो है कुछ आप सोच के रखे तो वो शरीर में भी बाधा हो सकता है। आजकल वैज्ञानिक लोग उसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। साइकोसोमैटिक डिसीज मतलब आपका शरीर में कोई रोग का कारण ही नहीं है, मगर आपको रोग का सब लक्षण है और रोग भी है। क्यों? वो जो है आप दिमाग में सोचते रहते हैं मुझे हृदय का रोग है, हृदय का रोग है, हृदय का, आपका हृदय का रोग हो ही जाता है। इसलिए उस दिन जो भंडारा के बारे में बताया था, बाबा लोग इतना खा रहे हैं, उनका कुछ यहां पर जो है ये खाने से मुझे वो होगा बोल के कारण का कार्य भाव जो है वहां पर दिमाग में है ही नहीं है, उनको कुछ नहीं लग रहा है। और हम पानी पीने से भी जो है डायबिटीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? रोगान। इसलिए वहां से मन के आधार से शरीर पे आ गए रोगान। ये मनोरोग नहीं है, शरीर रोग। रोगान उसको कैसा कर सकते? जीर्ण मिताशनात्। इसलिए जो है पूर्व में जो बताए निद्राम सात्विक वस्तु सेवनतया, वहां पर सिर्फ जो है सात्विक भोजन के बारे में नहीं है, वो सात्विक जो भी विषय है उसके बारे में बताया। क्यों? यहां पर स्पष्ट से बता रहे हैं रोगान जीर्ण मिताशनात्। जीर्ण मित अशनात् किस कैसा खाना है? आप रोग को निवारण करने हैं तो रोग का निवारण करने के लिए खाना है तो ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी नहीं खाता है या बहुत से खाता है उसको योग बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान जो है मध्यम मार्ग, जो बुद्ध भगवान का नाम से प्रचलित है, वो हमारा जो है भगवान कल जयंती मनाए है उस गीता जी में बताए। ये जो मित मुख्य शब्द है, मित मित अशनात्, ठीक है कम ही कार्य है, मगर वो भी जो है गड़बड़ सड़बड़ जो हम लोगों को जो है पच 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 मतलब हम लोगों का पाचन क्रिया जो है उसमें काम ही नहीं करेगा, पचता ही नहीं है, तब जो है क्या करोगे? बेकार, वो भी खाना नहीं चाहिए। जीर्ण मित अशनात् जो बहुत सुलभ से जीर्ण हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान करना है तो आपका पेट जो है बहुत ही ठीक रहना चाहिए। आपका पेट में गड़बड़ है तो उनको जो है ध्यान नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिपेटेड पेट में जो है कब्ज को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पेट में है तो कब्ज जो है दिमाग में भी हो जाएगा। हमेशा उसका सोच जो है प्राय गर्भग्रस्त में जो वृद्ध लोग हैं उनका जो है प्राय एक ही विषय के ऊपर चिंता रहता है। आज सुबह से मुझे मोशन नहीं हुआ है, आज सुबह से मोशन, ये मजाक की बात नहीं है, सत्य बात है। घर में जो है उनका यही, आज कुछ नहीं हुआ है, आज सुबह से कुछ नहीं हुआ है। तो सब विषय जो है ये इसी के बारे में जो है हमेशा। तो इसलिए क्या है? जीर्ण मित अशनात्, रोग को जो है जीतना है तो जीर्ण मित अशन दोनों होना चाहिए। जीर्ण जो जल्दी जीर्ण हो जाएगा और वो भी जीर्ण तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए नहीं, वो भी थोड़ी सी मात्रा में। मित अशनात् का जो है नंबर संख्या नहीं दिए है, मतलब आप 4 ही रोटी खाना है ऐसा थोड़ी नहीं कैसे। हाँ, तो इसलिए मित्ता मतलब क्या है? आप जो है 10 रोटी आराम से जो है खा सकते हैं, तो आप जो है 10 रोटी के जगह पे, मतलब दबा के 10 रोटी खा सकते हैं, तो उसके जगह पे 5 रोटी खा लो। 2 रोटी नहीं है, वो मित नहीं है, 2 रोटी कम है, 8-10 रोटी जो है अधिक है। तो मित मतलब उसका बीच में, मतलब आप भूखे नहीं रहेंगे वैसा वाला। तो इसलिए वो मित अशनात् रोगान। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।